जय हिंद। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है 14 नवंबर से 17 नवंबर तक के पेपर हो चुके हैं, 12 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और 12 शिफ्टों में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सब के आधार पर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? धर्मशाला में, कलिम्पोंग में, शिलोंग में या फिर गंगटोक में? 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो आंसर जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, दलाई लामा की एक पुस्तक है फ्रीडम इन एक्साइल। क्या नाम है? फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक किसकी है? दलाई लामा की पुस्तक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो सर 14वें दलाई लामा रहते हैं आपके कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 धर्मशाला में। 14वें दलाई लामा कहाँ पर रहते हैं? धर्मशाला में रहते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 14वें दलाई लामा कहाँ पर है? धर्मशाला में रहते हैं और फ्रीडम इन एक्साइल इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये आपको नोट कर लीजिए, पुस्तक का क्या नाम है? फ्रीडम इन एक्साइल। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने बोला? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, तो ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी आपके प्यारे महात्मा गांधी ने। किसने बोली थी? महात्मा गांधी ने। क्या बात बोली थी? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य। किसने बोला है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने 1917 में क्या किया था? तो महात्मा गांधी ने 1917 में, देखो बहुत सारे आंदोलन हैं महात्मा गांधी के जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह, उसी तरीके से फिर पूछा जाएगा 1918 का खेड़ा आंदोलन आपसे पूछा जाएगा, फिर 1920 का आपसे क्या पूछा जाएगा? असहयोग आंदोलन पूछा जाएगा। उसके बाद में 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछा जाएगा, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी से आपके पूछे जाते हैं। विनोबा भावे से क्वेश्चन आता है, भूदान ग्रामदान आंदोलन। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। ये बात भी आप याद रखिए, ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। ठीक है, तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये बात किसने बोली थी? ये महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। ठीक है, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, संग्राई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? संग्राई जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बात आपसे पूछी है। तो संग्राई कर्नाटक का है क्या? गोवा का है क्या? बिहार का है क्या? त्रिपुरा का है क्या? तो संग्राई नाम का जो फेस्टिवल है ये आपके लोक नृत्य, देखो दिल्ली पुलिस में अगर बात करते हैं तो लोक नृत्यों से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। किससे पूछे जा रहे हैं? लोक नृत्यों से। लोक नृत्य हो गए आपके फेस्टिवल्स हो गए, इन सब से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को याद करिए कि ताकि आपके एग्जाम में जो है आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब लोक नृत्य को ही ले लीजिए, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सांगराई आपसे पूछा है कि सांगराई जो है लोक नृत्य है वो आपके कहाँ का है? तो सांगराई लोक नृत्य है आपके कहाँ का? त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का। सांगराई लोक नृत्य कहाँ का है? त्रिपुरा का है। नोट कर लीजिए, ये भी बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, त्रिपुरा से और क्या क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर, सलमान रुश्दी, गुन्नार मृडल, C.G. मोरक्वेज।
तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक आपसे पूछे हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में लगातार रिपीट होता रहता है, ठीक है। दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य अब आपसे पूछ लिया, मिजोरम में है क्या, नागालैंड में है क्या, असम में है या फिर सिक्किम में है? दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखो दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये एक ऐसा क्वेश्चन जो लगातार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा आपका? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है? मिजोरम में। दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मिजोरम में। दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? तो आपसे पूछा है कि दार्जिलिंग कहाँ पर है। अब दार्जिलिंग एक काफ़ी फेमस जगह है, घूमने लायक जगह भी है और वैसे फेमस भी है। तो दार्जिलिंग जो जगह है ये कहाँ पर है? ये है आपकी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मैसूर में? दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा आपका? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर एक कोलकाता में। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कोलकाता में है, ठीक है। हैदराबाद से क्वेश्चन आता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? आपका हैदराबाद। तो दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कोलकाता में। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी बायोग्राफी है? तो अभी इसी वीडियो में इसका आंसर मैंने बताया है आपको। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी बायोग्राफी है? तो आपको कमेंट में बताना है। महात्मा गांधी, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला। तो अभी इसी वीडियो में इसका आंसर बताया है, आपको कमेंट में बताना है फ्रीडम इन एक्साइल किसकी बायोग्राफी है, ठीक है। नेल्सन मंडेला की पुस्तक आती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें पूछी जाती है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी बायोग्राफी है? एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। तो फ्रीडम इन एक्साइल किसकी बायोग्राफी है? ये इसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो अमृतसर में स्थित जो स्वर्ण मंदिर है वो किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने, रामदास ने, हरगोविंद ने, तेग बहादुर ने? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है वो किस सिख गुरु ने बनवाया था? सिखों के टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। ये बात आपको याद रखनी है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जो है 5वें नंबर के गुरु थे। सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे सर? 5वें नंबर के गुरु थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अमृतसर में ही आपका जलियांवाला बाग है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछा जाता है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस बात को भी आपको याद रखनी है। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नासा का जो जूनो मिशन है वो किस ग्रह के लिए है? शनि ग्रह के लिए, मंगल के लिए, बृहस्पति के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नासा का जो जूनो मिशन है, जो जूनो मिशन है वो किस ग्रह के लिए, किस प्लेनेट के लिए है? तो जूनो ग्रह है किसके लिए? बृहस्पति के लिए। अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई को। कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई को। चंद्रमा की धरती पर कब उतरा? 23 अगस्त को, ठीक है। 23 अगस्त को उतरा था, ठीक है। किस रॉकेट से इसको भेजा गया था? LVM-3M4। रॉकेट का क्या नाम है? LVM-3M4 है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, कानपुर में? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, देखो आपसे पूछ ले कि केंद्रीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ये है आपका हैदराबाद में। और हैदराबाद में पहले बता चुका हूँ, जो है आपके मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर को बोला जाता है उत्तरी भारत का, कानपुर को क्या बोला जाता है?
उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर बोला जाता है। उत्तरी भारत का किसको? कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है। एनएसजी का पूर्ण रूप क्या है? एनएसजी कमांडो आपने सुने होंगे, तो एनएसजी का पूरा रूप आपको बताना है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सेविंग गारंटी, न्यू सैंपल गारंटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। एनएसजी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किसकी फुल फॉर्म होती है? एनएसजी की। ठीक है। चेहरा पहरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। चेहरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा से, पंजाब की बैसाखी से, गुजरात की नवरात्रि से, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा से। अब देखो यहाँ से 4 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही क्लियर हो गई। रथ यात्रा कहाँ की है? उड़ीसा की है। बैसाखी कहाँ की है? पंजाब में मनाई जाती है। नवरात्रि का त्यौहार गुजरात में, और दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में। अब आपसे पूछा कि चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो ये है आपका उड़ीसा की रथ यात्रा से। कहाँ से है? उड़ीसा की रथ यात्रा से आपका चेरा पनहारा अनुष्ठान संबंधित है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी बायोग्राफी है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? मिशेल ओबामा की, जेसिका सिम्पसन की, एनी फ्रैंक की, अगाथा क्रिस्टी की। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी बायोग्राफी है? तो ये है आपकी किसकी? एनी फ्रैंक की। किसकी फ्रेंड है? एनी फ्रैंक की बायोग्राफी है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, लिख लीजिए। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? क्लासिकल डांस से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी दिया है आज, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, कथक। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कमला नारायण का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। कमला नारायण किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। भरतनाट्यम के बाकी के कलाकार देख लीजिए, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, ठीक है, सोनल मानसिंह हो गया, एस के सरोज हो गया, टी बाला सरस्वती हो गया। इन सब का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो विलायत खान सितार बजाते हैं क्या? अल्लाह रखा तबला बजाते हैं क्या? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं क्या? अमजद अली खान पखवाज बजाते हैं क्या? तो देखिए, विलायत खान सितार बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर भी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ये बात भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला तो सही है। अल्लाह रखा तबला बजाते हैं क्या? बिल्कुल अल्लाह रखा तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन भी क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं क्या? बिल्कुल बजाते हैं। पन्ना लाल घोष भी क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। इसका मतलब ये सही है। अमजद अली खान पखवाज, ये गलती है। अमजद अली खान पखवाज नहीं बजाते। अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। ठीक है, अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। लिख लीजिए। ठीक है। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? नृत्य, चित्रकला, संगीत, लोक कला। बेगम अख्तर जो है कला की किस विद्या से संबंधित है? तो बेगम अख्तर जो है नृत्य से संबंधित है क्या? चित्रकला से संबंधित है क्या? संगीत से संबंधित है क्या? लोक कला से संबंधित है क्या? तो बेगम अख्तर का जो संबंध है वो किससे है? संगीत से है। शास्त्रीय संगीत से संबंधित है कौन? बेगम अख्तर। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से? कितना प्यारा नाम है, बाल मुरली कृष्ण। ठीक है, सरोद, सितार, वायलिन, तबला। तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर सी, तबला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तबला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली टू लाइफ स्टोरी किसकी बायोग्राफी है? अर्नाल्ड श्वानजेगर की, क्रिस गेल की, एडी वांग की, आई के गुजराल की। तो
टोटल रिकॉल ये किसकी बायोग्राफी है? ये है आपके अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप इसमें इतने सारे आत्मकथा वाले क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? तो मेरे भाई दिल्ली पुलिस का पेपर एनालिसिस उठा के देख लेना, आत्मकथाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं बायोग्राफी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लेके आया हूँ। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? मैंगलोर को, पोर्ट ब्लेयर को, कोची को, कोलकाता को। तो आप बोलो सर ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत नहीं है। डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह को। किसको जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह को। और हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है? कोलकाता बंदरगाह या फिर हल्दिया बंदरगाह को, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है वो किस नृत्य शैली से है? कथकली से है, बिहू से है, कथक से है, मणिपुरी से है। गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है वो किस क्लासिकल डांस से है? मणिपुरी से है। किससे है? मणिपुर से। आपको जावेरी बहनें भी ऑप्शन में देखने को मिलेंगी कि जावेरी बहनों का संबंध किस क्लासिकल डांस से है। जावेरी बहनें हैं आपके कितना? नयना, ठीक है, एक स्वर्णा, ठीक है, एक रंजना, ठीक है। ये क्या है? आपके जावेरी बहनें हैं और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी आपके मणिपुरी नृत्य से है। तो गुरु बिपिन सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? मणिपुरी नृत्य से। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? गोंचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो गोंचा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। एक आपसे पूछेगा हरेली महोत्सव कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। एक आपसे पूछेगा पंथी लोक नृत्य आपसे पूछेगा कि पंथी लोक नृत्य किस राज्य का है? ये भी आपके छत्तीसगढ़ का है। तो गोंचा महोत्सव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है, लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः एक गार्डन नहीं है? हैंगिंग गार्डन मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता, वृंदावन गार्डन मैसूर, खुसरो गार्डन लखनऊ। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा वस्तुतः एक गार्डन नहीं है? तो गार्डन तो सबके पीछे लगा हुआ है, लेकिन वो गार्डन नहीं है, तो वो है ईडन गार्डन कोलकाता। ईडन गार्डन कोलकाता एक गार्डन नहीं है, ये क्या है? एक क्रिकेट स्टेडियम है, या फिर इसको स्टेडियम लिख लीजिए, ठीक है। ये एक गार्डन नहीं है, एक स्टेडियम है, ठीक है, उद्यान नहीं है। ये क्या है? एक स्टेडियम है जिसमें भारत का पहला डे नाइट मैच खेला गया था, ठीक है। डे नाइट मैच खेला गया था कहाँ पर? ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में, ठीक है। और ये गार्डन नहीं है, ये क्या है? एक स्टेडियम है, ठीक है, बस नाम इसका गार्डन है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? तो पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? ये आपसे पूछ लिया। हरियाणा में है क्या? बेंगलोर में, श्रीनगर में, नई दिल्ली में। तो पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? तो पिंजौर गार्डन है कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसको आप लिख लीजिए, पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? हरियाणा में। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में। आपसे पूछा है रॉक गार्डन कहाँ पर है, तो रॉक गार्डन कहाँ पर हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। रॉक गार्डन को किसने बनवाया था? नेक चंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नेक चंद ने बनवाया था। किसको? रॉक गार्डन को, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है, सो चंडीगढ़ में। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कटक में, खजुराहो में, पुरी में, तिरुचिरापल्ली में। तो जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है भारत का, श्री रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में है किसका? रंगनाथ स्वामी का मंदिर, ठीक है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है? अक्षरधाम का मंदिर आपसे पूछा है, ठीक है। स्वामी नारायण, द्वारिका, पुरी, मथुरा, गांधीनगर। तो स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पर? गांधीनगर में। देखो स्वामी नारायण मंदिर, आपसे सिर्फ ये पूछा अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली में स्थित हो जाएगा, ठीक है। अक्षरधाम दिल्ली में है। स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर है? गांधीनगर में है। सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सप्तरथ का जो मंदिर है महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई या फिर पुरी जगन्नाथ में। तो सप्तरथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? सप्तरथ का मंदिर है आपके कहाँ पर? महाबलीपुरम में। और महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। सप्तरथ का मंदिर कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। और महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है।
तो मैंने आपको जैसा कि बताया शास्त्रीय नृत्य के वीडियो मैं आपको लिए बना चुका हूँ। इसमें आपके शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। लगभग 15-20 तो आपके MCQs हैं, इसके अलावा उनके कलाकारों की पूरी डिटेल है, ठीक है, कि किसको कौन सा अवार्ड कब मिला, सब कुछ जो है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।